जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन बिहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्पर, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा, भवव्याधि विनाशिनी। बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरति तिन तैसी निहारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरति तिन तैसी निहारी। परम योद्धा अविजित अतुलित बलवीर लगे, शस्त्रन से अंग सुसज्जित हैं, रणभीच खड़े रणधीर लगे। नवयुवतिन को कामावतार, परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए नहीं, परिस्थिति में हृदय को परिपक्व करने के लिए भगवान ने बनाया है। परिस्थिति भगवान ने दिया है हमारे हृदय को परिपक्व करने के लिए। हम परिस्थिति परिवर्तन की मांग ना करें, हम उस परिस्थिति में डटकर लड़ने की क्षमता प्राप्त करें। हम कहाँ भाग के जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ माया है। जिस परिस्थिति में भगवान ने मुझे रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है, और भगवान के द्वारा किए हुए विधान रूपी परिस्थिति में हमको बलवान बनना है, कमजोर नहीं बनना, हमको सहनशील बनना है। और जब आप सहन करने लगोगे ना तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा, बुरा लगना ही बंद हो जाएगा। आप कहते हो कब तक सहन करना ही नहीं होगा, वो बुरा ही नहीं लगेगा। बुरा तब तक लगता है जब तक अहंकार रहता है। नाम जब करते हैं अहंकार जब भगवान के चरणों में समर्पित होता है तो बुरा नहीं लगता, फिर हंसी आती है। जैसे पागल आदमी आपको कुछ बोले तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता पागल है। ऐसे ये माया में पागल लोग हैं, यदि निंदा करते हैं, अपमान करते हैं तो हमें मुस्कुरा के चल देना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये क्षमता आएगी भजन से, जितना भजन करोगे उतने सहनशीलता बढ़ेगी। रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगी। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। पहुंचता है उसके परिणाम में ऐसा जो करता है उसको भोगना पड़ेगा जो झूठी खबर देगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि जानकारी, सही जानकारी ही समाज को दी जाए, गलत जानकारी ना दी जाए, जिससे कोई भी जानकारी गलत नहीं देनी चाहिए, सही जानकारी देनी चाहिए। पत्नी में ईश्वर देखकर यदि उससे अपार प्रेम करें, फिर लोग कहते हैं जादू टोना कर दिया पत्नी ने, जोरू का गुलाम है, मतलब इतना प्यार कर रहा है। तो तुम्हारे प्यार को लोग कैसे जान गए? तुम बाजार में निकलते हो क्या प्यार करते हुए? प्यार महान होता है, पर वो महान से होता है। शरीर से प्यार करोगे रोना पड़ेगा। तुम पत्नी से प्यार नहीं करते, तुम भोग से प्यार करते हो। तुम पत्नी के शरीर से प्यार करते हो, पत्नी से प्यार नहीं करते। ईमानदारी से बताओ, आज से नियम दे दे कि कभी भोग नहीं भोगना है। अभी आप बीर रहे क्या गए, उत्तर आएगा कि ले आएगा? प्यार का सही स्वरूप परमात्मा से है, सब में परमात्मा है। अगर पत्नी को परमात्मा मानकर प्यार किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर पत्नी में जो परमात्मा है, अब उससे प्यार नहीं करते, हम पत्नी के शरीर से प्यार करते हैं और हमारे प्यार का उद्देश्य भोग होता है, पर असली में प्यार नहीं है। असली में प्यार तब होता है जब उनके अंदर बैठे हुए हम परमात्मा से प्यार करें। पत्नी को अभी शरीर छूट जाए तो आप कितने दिन रख सकते हैं? नहीं रख पाएंगे ना।
आपसे पूछा जाए इसी शरीर को प्यार करते थे, तो आप क्यों नहीं रख सकते? तो आप कहोगे वो चला गया। तो जो उस समय है उसको जानते हो क्या? पत्नी के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा, उसको तो जानते ही नहीं। क्या उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा से प्यार है या उसके शरीर से प्यार है? पर जी भगवान को देख के कैसे प्यार किया जा सकता है? अगर सामने भगवान देख रहे हैं फिर व्यवहार भी करना है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, अंदर से भाव आए, मेरे परमात्मा मेरी पत्नी का रूप धारण करके आए हैं, मेरे श्री कृष्ण पत्नी का रूप धारण करके आए, तो उससे प्यार करेंगे, उससे डांटेंगे, उससे लड़ेंगे, लेकिन अंदर भाव रहेगा मेरे भगवान। बड़ा नजर आया। अगर आपने कहानी तो पहला को मिलेगा बिना किसी कर्म के, इस बात का कि आपने भगवत प्राप्ति क्यों नहीं की, आपको चांस दिया गया दुआ तो मिला सारी है? आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। जिन जिन भोगों को आप भोगते हो उसके बाद तुरंत उसको नवीन भोग चाहिए, ये नहीं है वो चाहिए, वो चाहिए। अगर सुख मिला होता तो ये बात खत्म हो जाएगी और मन एकदम शांत हो जाए। वो मिलेगा भगवान में, वो अन्य जैसे केवट जी को मिला, भगवान के चरण धो रहे, अति आनंद उमग अनुरागा, तो आप कह रहे हैं अब कछुनाथ न चाहेंगे, अब नहीं चाहिए। ये मिला सुख भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के चरणों का जो सुख मिलता है, यही मन को विश्राम देता है। बढ़िया अवसर आपका है, निकल जाओ, अब अवसर है भगवान के चरण। हाँ, और सबकी दीपावली मंगलमय हो, खूब नाम जप करो, कोई नशा मत करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो, समाज एकदम प्रिय आनंदमय जीवन व्यतीत हो। बढ़िया भोग लगाओ, ठाकुर जी का कीर्तन करो, खाओ पियो, सुखमय जीवन व्यतीत करो, दीपक जलाओ, भगवान की आराधना करो, अंदर ज्ञान का दीपक, बाहर जो है घी आदि का दीपक जला के भगवान की आराधना। कोई नशा न करे, लड़ाई झगड़ा नहीं, और जुआ न खेले, स्वस्थ रहें, भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त करें, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते तो बार बार रोज पाठ की तरह, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। राधा राधा रोमांच होने लगेगा, जो चाहोगे वो कर सकते हो, आपके पास धन है, परम धन राधा नाम आधार। धन राधा श्री राधा श्री राधा। लोग क्या कहते हैं ये मत देखो, लोग तो किसी बात में भी राजी नहीं होंगे, अपनी मस्ती में चलो, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।